हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की ज़बरदस्त वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज तक की सबसे बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। फ्रेंड्स, वाकई में अगर आप लोग 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हिंदी में जितनी भी चैप्टर्स हैं आज मैं सभी चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न लाया हूं। ठीक है ना? तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखना ना, सीरियस होकर देखना। जैसे एग्जाम हॉल में आप लोग अपना पेपर सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप लोग जो है इस वीडियो को आज देखना और अपना रियल स्कोर आप लोग मुझे आज शेयर कीजिएगा। अगर 20 से नीचे जाता है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है डियर। ठीक है ना? 20 प्रश्न से नीचे अगर आपका स्कोर जाता है 40 में से, तो आपको मेहनत अधिक से अधिक करना है। एक महीने का समय है, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करिए। आप लोग लगातार पढ़ाई करें, आप लोग 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें भाई। एक सीट आपको कंफर्म करनी है अपनी। ठीक है ना? चलें स्टार्ट करें क्लास को। रेडी हैं आप लोग? सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस बार 2023 में सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो बस एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जो भी यूपी एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। डेली क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, बार बार आपको ना बताना पड़े। और ये भाई रामबाण नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसे भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। 160 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2012 से 22 तक के PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश कोर्स है हमारा ये, 527 पेज का। ठीक है? कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज किए हैं, उनसे आप लोग फीडबैक भी ले सकते हैं। ठीक है? स्टार्ट करें क्लास को। टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग गोली की रफ्तार से इसका आंसर देंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? बताएं सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी यार मत भूला करें। ठीक है? क्योंकि मेहनत लगती है ऐसी क्लास बनाने में। ठीक है भाई? 2 घंटे केवल PPT बनाने में लग जाते हैं, क्लास का अलग समय ले लीजिए। तो आप लोग यार फ्री में मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है ना, बिना कहे आप लोग कर दिया करें। तो देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट अलग से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता महत्वपूर्ण दिवस में इसी से पूछ लें, तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे देखिए कि हाड़ौती बोली है किस राज्य की? बताएं सब लोग। है तो राजस्थान की, बट पूर्वी की है या उत्तरी की या दक्षिणी की या पश्चिमी की? बताएं। हाड़ौती बोली है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाड़ौती बोली है, ये भी कई बार कई एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भाई बीएड से रिलेटेड जो है कुछ भी डाउट्स हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो हाड़ौती बोली ये जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो यहाँ पर आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? बाकी क्लासेस जैसे मैं ये बोली का प्रश्न दिया हूँ, ठीक है, अब मैं हर एक चैप्टर की क्लास ले चुका हूँ। मात्र 4 से 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो भी बहुत ही जल्द मैं करवाने वाला हूँ। जैसे संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, यही आपका बचा हुआ है, उसको मैं बहुत ही जल्द मैं करवा दूंगा। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण कैसे पहचाना जाता है, कैसे याद करना है, ये भी आपको मैं ट्रिक्स के साथ बताया था। तो अगर आप लोग डेली क्लास देखते होंगे तो आपको रट भी गया होगा। ठीक है? और अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष से इनसे प्रश्न आते हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रश्नों की अच्छे से, ताकि प्रश्न एग्जाम में आए तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अल्प प्राण कैसे पहचाना जाता है, महाप्राण कैसे पहचाना जाता है? तो अल्प प्राण पहचाने की ट्रिक है 135 और महाप्राण कैसे पहचाना जाता है? 24। और साथ ही अल्प प्राण में आपका जो है अंतःस्थ व्यंजन आता है। या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब समझ रहे हैं। पहला का मतलब है का, अगर हम का वर्ग की बात करें तो का हो गया और गा हो गया। और पांचवा का मतलब अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग में हो जाएगा, इसी प्रकार टा वर्ग में हो जाएगा, इसी प्रकार ता वर्ग में, पा वर्ग में, सब में हो जाएगा। जो पहले, तीसरे, पांचवें
आपके जो वर्ण होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं, साथ ही अंतःस्थ व्यंजन। और महाप्राण दूसरा चौथा, यानी कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो खा आपका जो है हो जाएगा महाप्राण और घा आपका हो जाएगा, ठीक है। चा वर्ग की बात करें तो छा हो जाएगा एंड झा हो जाएगा, ये आपके होते हैं। और साथ ही आपके उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। उसमें व्यंजन तीनों शा, नोट करिए, तीनों सा और हा, ये आपके महाप्राण होते हैं। अब आप लोग बताइए इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा, महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा। चलिए इसको मैं कट कर देता हूं, ये खा चा ठा, ये आपका जो है महाप्राण हो जाएगा, ठीक है ना, खा चा ठा। समझ में आया ना, क्योंकि ये भी दूसरा वर्ण है, ये भी दूसरा वर्ण है और ठा भी दूसरा वर्ण है, ठीक है, तीनों दूसरे वर्ण हैं आपके, ठीक है। आगे चलें, वेरी गुड। और अघोष सघोष को कैसे पहचाना जाता है, अघोष, ये भी नोट कर लीजिए। अघोष को आज की क्लास से गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, आज इतनी लाइक कर दो ताकि अगली क्लास में इतना मोटिवेट रहूँ, इतनी ज़बरदस्त क्वेश्चन लाने के लिए मैं उत्साहित रहूँ। तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं, बस लाइक चाहिए, गुरु दक्षिणा मेरा यही है। कम से कम इतने मेहनत करता हूँ तो लाइक तो मिल ही जाना चाहिए ना। चलिए, अघोष कैसे पहचाना जाता है, सघोष कैसे पहचाना जाता है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिए। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा डियर। ऐसा कंटेंट अगर बीएड का कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल में मिल जाए तो आप लोग बताइएगा। और वो लोग पैड कोर्स में पढ़ाते हैं ऐसा कंटेंट, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री मैटर दूंगा। अभी तो बहुत सारा मैटर दूंगा आपको, जीके का, हिंदी का, रीजनिंग का, बहुत सारे मैटर्स अभी आएंगे आपके। कंटेंट जोरदार आएगा, कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अघोष देखिए 12 और सघोष 345, ठीक है ना। अब देखिए अघोष में मतलब पहला वर्ण दूसरा वर्ण आपका आता है और साथ ही आपका तीनों सा और हा इसमें नहीं आता है, हा आपका इसमें आ जाता है, हघोष सॉरी सघोष में आ जाता है, ठीक है। और सभी स्वर आपके सघोष होते हैं, सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, ठीक है ना। और अंतःस्थ व्यंजन आपके जो है सघोष घोष होते हैं, दोनों का एक ही नाम है, सघोष बोलिए चाहे अघोष बोलिए, तो अंतःस्थ व्यंजन भी आता है आपका, ठीक है। 11 अलावा, समझ में आया ना। 12 345 ऐसे याद रखिएगा। और इसमें तीनों शाह आते हैं और इसमें सभी स्वर और हा आता है और अंतःस्थ व्यंजन आता है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा है बताएं, दीर्घ स्वर बताइए भाई कौन सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीर्घ स्वर बताइए, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं, ठीक है। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं बताइए सभी लोग भाई। तो दीर्घ स्वर सब नोट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है और ए होता है, ऐ होता है और आपके जो है ओ होते हैं, औ होते हैं, ये आपके जो है दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पे आ आपका है, यही हो जाएगा, ठीक है। ओ भी मान सकते हैं हम, बट यहाँ पे जो सही होगा ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। 89 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो प्रश्न पूछने का तरीका इसमें थोड़ा गलत है। जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो 3 होते हैं, छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बड़ा आ इसीलिए सही है, ठीक है ना। जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो आपका यही हो जाएगा, 3 होते हैं। मैं ये आपको टोटल दीर्घ स्वर बता दिया हूँ, ठीक है, टोटल आपके बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए, मूल दीर्घ स्वर आपके 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। चलिए, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए बताएं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए। इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जितने भी कैंडिडेट बीएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो हंस पद विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और हंस पद का जो चिन्ह होता है ये होता है, नोट कर लेना ये, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह ये, पूर्ण विराम का चिन्ह ये, प्रश्नवाचक का चिन्ह ये, ठीक है। उपविराम का चिन्ह ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विराम चिन्ह की क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए,
शीतल शब्द का छंद विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। हर एक चैप्टर की क्लास ले चुका हूँ मैं, तो जाके प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करना, उसमें सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और एक एक प्रश्न को आज आप लोग नोट कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ टॉप 40 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। शीतल शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो होगा ला प्रत्यय प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में। आज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 500 लाइक चाहिए बस, 500 लाइक। अगर 500 लाइक हो गया तो मैं और भी ज़बरदस्त क्लासेस में आप लोगों के लिए लाऊंगा। 500 लाइक चाहिए मुझे बस, 500 लाइक चाहिए। 19 शब्द में उपसर्ग है। भाई पैसा बचाना चाहते हैं ना, लाखों रुपए पैसा बचाना चाहते हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, फ्री कंटेंट दूंगा, फ्री में पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, सरकारी सीट मिल जाएगी आपको, ठीक है। 19 शब्द में उपसर्ग है, उन उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, उन उपसर्ग। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए हर एक चैप्टर से एक प्रश्न लाया हूँ मैं आज की क्लास में। चलिए आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आलमारी, बताइए आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। वीडियो को लाइक कर दो। चलिए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। और जितने भी लोग बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे ना, कैसे क्वालिफाई किया जाता है उसको मैं जैसे क्वालिफाई किया हूँ भाई, पढ़िए उससे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, ठीक है ना। तो मैं सब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हूँ, यूपी टेट सी टेट दो बार क्वालिफाई किया हूँ, तो आगे भी आपकी मैं तैयारी करवाऊँगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो। तो रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है भाई, ये है कमल, ठीक है, रूढ़ शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो जिसे मापा या तौला जाता है तो वो आपका कौन सा संज्ञा होती है, उसमें कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मज़ा आ रहा है क्लास में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइव चैट में, कौन सा शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा है, बताइए सब लोग, कौन सा शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा है। बंधुत्व है आपका, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। हर एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए वीडियो 2018 के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, और जैसे आप लोग इस बार का वीडियो एग्ज़ाम भाई रद्द कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, तो इस बार भी डेट आ गई है, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 14 तारीख को, उसके लिए भी। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। आभार, माया, दया, भाषा, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, बताइए भाई। हर प्रश्न का जवाब दिया करें, क्वेश्चन को टच जरूर किया करें आप लोग, हर क्वेश्चन को टच करना है, मोबाइल पे नहीं टच करना है, क्वेश्चन को माइंड पे क्लिक करना है, ये कह रहा हूँ, कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। तो निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है डियर, ये आपका आभार, आपका पुल्लिंग शब्द है आभार, ठीक है। लाइक करो, और इंस्टा की आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फॉलो करें, वहाँ पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, 125 को जवाब दें। प्रत्येक तो आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है, दर्शन आपका सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे प्राण आपका, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं कौन सा सर्वनाम है बताएं। निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है, लाइक का टारगेट याद रखना 500 लाइक, कुछ नहीं, बस आज अगर सच में आप लोगों को जो है मेरी क्लास हेल्पफुल लगती है तो आज 500 लाइक का टारगेट पूरा होगा। 500 लाइक, कुछ नहीं, 500 लाइक। मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनामों की संख्या पूछे तो 11, अगर भेद पूछे तो कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचाने। आसमान, नीला, आकाश या रंग, बताइए सभी लोग भाई। आसमान का रंग नीला है में विशेष पहचाने। आसमान आपका इसमें विशेष है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताइए सब लोग। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए, सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है। पूर्णभूत, आसन्नभूत, अपूर्णभूत या सामान्य भूत? 11 का जवाब दें सब लोग। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूत काल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। हमारा ऑफिशियल चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, कैसे पीडीएफ का कार्य क्या होता है, जैसे पीडीएफ में सेंड कर दिया हूँ। आपको ये नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। जैसे क्लास देख ली हो तो आप लोग पीडीएफ ओपन कर लो और क्वेश्चन को नोट कर लो। अब जैसे जो आंसर नहीं आ रहा है भाई, तुरंत देख लेंगे तो आंसर आपको पता रहेंगे। आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियोज़ देख के आंसर पता कर लेना, ठीक है। कुछ मेहनत आप भी करो। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद बताना है, इसमें आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई, डाटा नहीं जाता इतना तो रील आप लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, और टाइम भी आपका वेस्ट होता है। चलिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। क्या होगा? अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंग अंग ना फूले समाना, सॉरी, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होना। क्या होता है? बहुत आनंदित होना, ठीक है। चलिए, इसमें अष्टाध्यायी में समास बताना है। बताइए भाई, अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा? समास बताइए भाई, अष्टाध्यायी में समास बताइए। जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, उसमें द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पंकज में कौन सा समास है? पंकज में, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में, वेरी गुड डियर। पंकज में आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? ये बहुत पूछा जाता है। जैसे ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, कैवेत्री बहुत पूछा जाता है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, एक आपका उज्ज्वल हो गया। तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप आपका ये वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रचुर का, बताइए प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रचुर का विलोम क्या होगा? प्रचुर का, बहुत अच्छी भाई, लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा आज, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है आज की, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि लाइक कर देना आज आप लोग। प्रचुर का विलोम होता है अल्प। क्या होता है? अल्प होता है, ठीक है। चलिए, अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची बताएं। अनल का पर्यायवाची, अगर 20 प्रश्न से नीचे अगर आपके सही हो रहे हैं तो तैयारी जोरों से आप लोग करिए आप लोग, ठीक है ना, तभी आपको फ्री सीट मिलेगी। कम से कम 40 प्रश्न है तो भाई 28 से 30 प्रश्न आप लोग सही करिए, 28 से 30 प्रश्न आप लोग। चलिए, अनल का पर्यायवाची है अग्नि हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, चाहे अग्नि, अनल का पर्यायवाची अग्नि, वही बात हो गई। घर का पर्यायवाची बताएं। घर का पर्यायवाची बताएं इसमें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिनके पास कोई भी बुक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं सब जानता हूँ भाई, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ। मैं जानता हूँ पैसे की प्रॉब्लम क्या होती है, फाइनेंशियल कंडीशन मैं झेला हूँ सब, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट आपको दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई 400 से 500 रुपये की बुक्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो घर का पर्यायवाची बताएं इसमें। घर का पर्यायवाची यहाँ पे गेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेह हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई।
गोधूम शब्द का तद्भव बताएं। ये प्रश्न को मैं करवा चुका हूँ। गोधूम शब्द का तद्भव बताएं सब लोग। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ। चलिए आगे चलें। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का 43 का जवाब देने का प्रयास करने की सप्तर्षि है। ये क्वेश्चन नंबर पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि हर चैप्टर से मैं अलग अलग छाट के क्वेश्चन लाया हूँ, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और मैराथन वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ यार पिछली क्लासेस को जाके आप लोग देखिए। टाइम बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट ना करें आप लोग, ठीक है ना। डेली क्लास देखें, और पिछली जो भी क्लासेस हो गई उन क्लासेस को आप लोग जाके देखें। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए आप लोग, जितना हो सके। सप्तऋषि का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। 43 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें अलंकार बताना है आपको, कौन सा अलंकार है। ये एग्जाम्पल बहुत रिपीट होता है, तो इसको याद कर लीजिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। भयानक रस का स्थायी भाव बताएं। भयानक रस का स्थायी भाव जितने भी हैं, जितने भी रस के स्थायी भाव याद कर लीजिए आप लोग। स्थायी भाव से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताएं सब लोग। भयानक रस का स्थायी भाव यहाँ पे मैं और भी लिख दिया हूँ, जैसे ये देखिए, सब रस के स्थायी भाव लिख दिया हूँ। भयानक का भय होता है, तो यहाँ पे भय वाला आपका सही हो जाएगा। बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में और कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। ये हुआ था 1975 में, नागपुर में हुआ था, ठीक है। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रश्न है ये। चलिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता बताएं। कुमार संभव के रचयिता कौन है? और भाई 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए सब लोग, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हर एक प्रश्न नोट करना है आपको। हिंदी गद्य का जो है सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? किस युग को? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। आगे चलें। बहुत अच्छे भाई। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कबीर की जो है भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी? तो कबीर दास की भाषा थी सदुक्कड़ी, ठीक है ना। चलिए, आगे चलें। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान जी की है, ठीक है। चलिए, आगे चलें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्यागपत्र को, तितली को, परीक्षा गुरु को, नूतन ब्रह्मचारी को,
तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? जिसकी भी रचना हो प्रेम सागर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और 40 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए, क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है ये रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग इंस्टा पे या तो व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई मैं देता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है बट सभी का रिप्लाई देता हूँ मैं। ठीक है, टाइम निकाल के। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, मिलें शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो टारगेट लाइक का भूल तो नहीं गए हैं आप लोग? 500 लाइक टारगेट है। ठीक है ना, चलिए बाय बाय। रिवीजन करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी, आपको सरकारी सीट मिली भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।